हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अमृत क्लासेज में। स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर मैं शैलेश सर आप लोगों के साथ एक नए वीडियो लेकर, इसके पहले हम लोग अफर्मेटिव, निगेटिव और शॉर्ट ट्रिक वर्ब टू बी पास्ट टेंस का पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पास्ट टेंस वर्ब टू बी यूज ऑफ वाज वेयर का प्रयोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नसूचक वाक्य हम लोग पढ़ेंगे वर्ब टू बी वाज वेयर के प्रयोग में। इसके पहले हम लोग अफर्मेटिव पढ़े हैं, निगेटिव पढ़े हैं, स्वीकारात्मक नकारात्मक वाक्य हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग प्रश्नात्मक वाक्य पढ़ेंगे। रूल में पहला रूल है, यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या, यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या, ध्यान दीजिएगा, यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में हो, हिंदी वाक्य के शुरू में यदि क्या शब्द लगा हो, प्रश्नसूचक शब्द क्या लगा हो हिंदी वाक्य के शुरू में, तो सबसे पहले हम अनुवाद बनाते समय वाज या वेयर को वाक्य में सबसे पहले लिखेंगे। यदि क्या शब्द लगा हो हिंदी वाक्य में तो सर्वप्रथम क्या लिखेंगे, वाज या वेयर को लिखेंगे। स्ट्रक्चर में दिखाया गया है वाज या वेयर, इसके बाद हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। यदि नहीं शब्द दिया रहता है तो नॉट लिखेंगे, यदि नहीं शब्द नहीं दिया रहता है तो नॉट नहीं लिखेंगे। और इसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट की जगह पर नाउन या एडजेक्टिव को लिखेंगे। इसके बाद हम प्रश्नसूचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क को जरूर देंगे। वाज या वेयर, सब्जेक्ट, नहीं शब्द रहने पर नॉट, नहीं शब्द नहीं रहेगा वाक्य में तो नॉट नहीं लिखेंगे, नाउन या एडजेक्टिव को लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन मार्क को लिखेंगे। एग्जाम्पल में, क्या ओपी शर्मा एक जादूगर थे, क्या ओपी शर्मा एक जादूगर थे, क्या वाक्य शुरू में आया है जिसको हम अंडरलाइन किए हैं। क्या कहाँ आया है, वाक्य के शुरू में। क्या ओपी शर्मा, ओपी शर्मा क्या है, सब्जेक्ट के रूप में है, और जादूगर क्या है, नाउन या एडजेक्टिव है। क्या है जादूगर, नाउन है। इस किस जगह पर है तो कॉम्प्लीमेंट की जगह पर। क्या ओपी शर्मा एक जादूगर थे, हिंदी वाक्य के पहले क्या शब्द आया है तो इसलिए सब्जेक्ट के अनुसार ओपी शर्मा सब्जेक्ट के अनुसार हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे वाज। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे सबसे पहले। क्या ओपी शर्मा एक जादूगर थे तो वाज, सब्जेक्ट के अनुसार वाज लग गया। इसके बाद सब्जेक्ट के जगह पर ओपी शर्मा, इसके बाद इसमें नॉट नहीं है, नहीं शब्द इसमें नहीं दिया है, इसलिए हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। वाज ओपी शर्मा ए मैजिशियन, मैजिशियन मीन्स जादूगर। क्या ओपी शर्मा एक जादूगर थे, वाज ओपी शर्मा ए मैजिशियन। इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क को देंगे। क्या वे लोग नाविक थे, हमेशा ध्यान देंगे कि क्या वाक्य के शुरू में है तो सर्वप्रथम हम सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वेयर को लिखेंगे। क्या वे लोग, वे लोग थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है लेकिन ये प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, इसलिए इसके पहले हम वेयर का प्रयोग करेंगे। क्या वे लोग नाविक थे, सब्जेक्ट के पहले हिंदी वाक्य में सर्वप्रथम क्या आया है तो हम अंग्रेजी में अनुवाद करते समय, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय सब्जेक्ट के पहले हम वेयर का प्रयोग करेंगे। तो वेयर
दे सेलर्स, वेयर दे सेलर्स, वेयर। स्ट्रक्चर में देखिए, वेयर के स्थान पर वेयर, सब्जेक्ट के स्थान पर दे और नाउन एडजेक्टिव के स्थान पर सेलर्स। क्या वे लोग नाविक थे? वेयर दे सेलर्स। क्या पटना की सड़कें चौड़ी नहीं थीं? सड़कें, पटना की सड़कें, एक से अधिक सड़कों का बोध करा रहा है। ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, बहुवचन का करता है और इसके पहले क्या लगा है तो हम वेयर का प्रयोग करेंगे। क्या पटना की सड़कें चौड़ी नहीं थीं? वेयर द रोड्स ऑफ पटना, वेयर द रोड्स ऑफ पटना। इसमें नहीं शब्द दिया गया है तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। ये हमेशा ध्यान देना है, स्ट्रक्चर में लिखने से मतलब नहीं है, इसीलिए तो हम इसको ब्रैकेट में किए हैं, कोष्टक के अंदर किए हैं कि यदि नहीं शब्द दिया रहेगा वाक्य में तो हम नॉट का प्रयोग करेंगे, यदि नहीं शब्द नहीं दिया रहेगा तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या पटना की सड़कें चौड़ी नहीं थी? वेयर द रोड्स ऑफ पटना नॉट वाइड, वाइड मीन्स चौड़ा, वेयर द रोड्स ऑफ पटना नॉट वाइड। क्या कालिदास नाटककार नहीं थे? क्या कालिदास सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के रूप में है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है कालिदास, तो इसके पहले जो क्या लगा है उसके लिए हम सर्वप्रथम वाज का प्रयोग करेंगे। क्यों वाज का प्रयोग करेंगे? क्योंकि कालिदास सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए सब्जेक्ट के अनुसार हम वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट रहेगा तो वाज लिखेंगे, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट रहेगा तो सर्वप्रथम वेयर लिखेंगे। क्या कालिदास नाटककार नहीं थे? वाज कालिदास, नहीं शब्द का प्रयोग दिया है, स्ट्रक्चर में दिखलाया गया भी है कि सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। वाज कालिदास नॉट ए प्ले राइटर, प्ले मीन्स खेलना भी होता है, ध्यान दीजिएगा, प्ले मीन्स नाटक भी होता है, प्ले नाटक और राइटर मीन्स लेखक, प्ले राइटर मीन्स नाटककार। वाज कालिदास नॉट ए प्ले राइटर। यहाँ तक तो हम लोग समझ लिए। रूल फर्स्ट था, यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या, इसको हमेशा ध्यान देंगे। हिंदी वाक्य में यदि वाक्य के शुरू में क्या शब्द रहता है तो सर्वप्रथम हम वाज या वेयर को लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे, इसके बाद नॉट रहेगा, नहीं शब्द रहेगा तो नॉट को लिखेंगे, इसके बाद नाउन या एडजेक्टिव को लिखेंगे, नहीं शब्द नहीं रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। अब हम लोग चलते हैं दूसरे स्ट्रक्चर पर। यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या, ध्यान दीजिएगा जहाँ जहाँ अंडरलाइन किए हैं, यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे इत्यादि वाक्य के बीच में हो, यहाँ पर क्या, कब, क्या 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 जो दिया गया है वाक्य के शुरू में है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे इत्यादि वाक्य के बीच में हो तो सबसे पहले इन शब्दों की अंग्रेजी लिखते हैं। किन शब्दों की अंग्रेजी लिखते हैं? तो क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे की अंग्रेजी मतलब उसकी मीनिंग पहले लिखेंगे। क्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको पहले लिखेंगे, कब को अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको, उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे, कहाँ की अंग्रेजी, जैसा वाक्य में आ जाए वाक्य के बीच में उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे। यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे इत्यादि वाक्य के बीच में हो तो सबसे पहले क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे की अंग्रेजी लिखेंगे। स्ट्रक्चर में देखिए, WH वर्ड इसी को कहा गया है, क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे। व्हाट मीन्स क्या, व्हेन मीन्स कब, व्हाई मीन्स क्यों, वेयर मीन्स कहाँ, हाउ मीन्स कैसे। इसी को कहा गया है कि इन शब्दों की अंग्रेजी मतलब क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे की अंग्रेजी व्हाट लिखेंगे, व्हेन लिखेंगे, व्हाई लिखेंगे, वेयर लिखेंगे,
हाउ लिखेंगे, जैसा दिया रहेगा वैसा हम लिखेंगे। इसके बाद हम वाज या वेयर को लिखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वेयर को लिखेंगे। इसके बाद नहीं शब्द रहेगा तो नॉट का प्रयोग करेंगे, नहीं शब्द नहीं रहेगा तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बाद नाउन और एडजेक्टिव को लिखेंगे, नाउन एडजेक्टिव के बाद हम क्वेश्चन मार्क को देंगे। स्ट्रक्चर में दिखलाया गया है WH वर्ड, ब्रैकेट में दिखलाया गया है WH वर्ड का मतलब किसे WH वर्ड कहते हैं, तो व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, होम, हु, जो भी हो इसे हम WH वर्ड कहते हैं। तो WH वर्ड को लिखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वेयर को लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद नॉट लिखेंगे, इसके बाद नाउन एडजेक्टिव, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल में, आप कब एक डॉक्टर थे, आप कब एक डॉक्टर थे। कब वाक्य के बीच में आया है, बीच का मतलब ये नहीं कि यहीं पर आया हो, एकदम बीचों बीच अंगुली का निशाना देकर नहीं देखना है कि बीचों बीच नहीं आया है, वाक्य के अंदर कहीं भी आया है उसको देखेंगे। आप कब एक डॉक्टर थे, यहाँ वाक्य के शुरू में दिया है और यहाँ कब जो प्रश्न सूचक शब्द है वाक्य के बीच में, मतलब वाक्य के अंदर दिया है, वाक्य के बाहर नहीं है ना, तो वाक्य के अंदर है। आप कब एक डॉक्टर थे, तो जब कब वाक्य के बीच में है तो सर्वप्रथम स्ट्रक्चर बतला रहा है कि हम इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, कब की अंग्रेजी। तो कब की अंग्रेजी क्या होती है, व्हेन। व्हेन के बाद स्ट्रक्चर बता रहा है कि वाज या वेयर को लिखेंगे। तो सब्जेक्ट कैसा है इसको देखेंगे पहले कि सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर होगा तो वाज लिखेंगे और प्लूरल होगा तो वेयर लिखेंगे। आप कब एक डॉक्टर थे, कब बीच में दिया है तो इसकी अंग्रेजी पहले लिख दिए व्हेन। इसके बाद आप, यू प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो उसके पहले वेयर का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि प्लूरल के साथ वेयर का प्रयोग होता है और यू हमारा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए हम सब्जेक्ट से पहले, यू से पहले वेयर का प्रयोग करेंगे। व्हेन कब की अंग्रेजी, प्रश्न सूचक शब्द है तो व्हेन वेयर यू ए डॉक्टर, व्हेन वेयर यू ए डॉक्टर, इसमें नहीं शब्द का प्रयोग नहीं है, इसलिए हम नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद नहीं करेंगे। हमेशा इस बात को ध्यान देंगे कि यदि नहीं शब्द नहीं रहता है तो स्ट्रक्चर में लिखने से आप नहीं लिख देंगे, इसीलिए तो इसको ब्रैकेट में किया गया है कि जब नहीं शब्द हिंदी वाले वाक्य में नहीं है तो हम नहीं का प्रयोग, नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। व्हेन वेयर यू ए डॉक्टर, सीता कैसे दयालु नहीं थी, कैसे वाक्य के बीच में आया है, शुरू में नहीं है ना कोई शब्द, इंट्रोगेटिव वर्ड तो कोई शुरू में नहीं है, बीच में है। सीता कैसे दयालु नहीं थी, कैसे वाक्य के बीच में आया है, तो कैसे की अंग्रेजी हम वाक्य में, अंग्रेजी के सेंटेंस में हम सर्वप्रथम मतलब वाक्य के शुरू में हम कैसे की अंग्रेजी लिखेंगे। सीता कैसे दयालु नहीं थी, तो हाउ, सीता कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है कि प्लूरल, इसको ध्यान देंगे। तो सीता सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, एक वचन की करता है, तो इसके पहले हम वाज का प्रयोग करेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट के जगह हम सीता को लिखेंगे। इसके बाद इसमें नहीं शब्द का प्रयोग है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद नाउन या एडजेक्टिव काइंड को लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन मार्क को देंगे। सीता कैसे दयालु नहीं थी, हाउ वाज सीता नॉट काइंड, सीता कैसे दयालु नहीं थी, तो कैसे की अंग्रेजी शुरू में लिखा गया है, सब्जेक्ट सीता के अनुसार वाज का प्रयोग है, सीता सिंगुलर नंबर है इसलिए वाज लिखा है। यदि यहाँ दो नाम हो जाता सीता गीता तो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो जाता, क्योंकि एक से अधिक दो हो जाते, तो जब दो हो जाते तो प्लूरल हो जाता, तो यहाँ हम वाज नहीं बल्कि वेयर का प्रयोग करते। लेकिन केवल सीता एक ही नाम का संकेत कर रहा है, एक वचन का संकेत कर रहा है,
सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए हम कैसे की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार वाज को लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट लिखा गया है, इसके बाद नॉट, इसके बाद नाउन या एडजेक्टिव। तो हाउ वाज सीता नॉट काइंड, सीता कैसे दयालु नहीं थी। हम लोग क्यों तैयार नहीं थे, हम लोग क्यों तैयार नहीं थे, क्यों वाक्य के बीच में आया है। ये हमेशा ध्यान देंगे कि वाज वेयर शुरू में क्यों लिखते हैं और इसमें हम क्यों लिख रहे हैं। तो वाज वेयर शुरू में इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसके पहले क्या है, वाक्य में सबसे पहले क्या दिया है, और इसमें वाक्य के बीच में, वाक्य के अंदर प्रश्नसूचक शब्द है, इसलिए सर्वप्रथम हम प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। हम लोग क्यों तैयार नहीं थे, व्हाई क्यों बीच में है, तो सर्वप्रथम व्हाई, वेयर, वी। हम लोग प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के अनुसार हम वेयर का प्रयोग किए हैं, वेयर, वी। इसमें नहीं शब्द दिया है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, इसके बाद नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। हम लोग क्यों तैयार नहीं थे, तो व्हाई, वेयर, वी नॉट रेडी, व्हाई वेयर वी नॉट रेडी, हम लोग क्यों तैयार नहीं थे। इससे भी सरल, यहाँ ध्यान दीजिए, यदि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट और साथ में आई भी दिया हो तो उसके पहले हम वाज का प्रयोग करेंगे। आई, ही, सी, इट किसी व्यक्ति का नाम हो तो उसके पहले हम वाज का प्रयोग करेंगे। इसके बाद नहीं शब्द रहेगा तो नॉट लिखेंगे, नहीं शब्द नहीं रहेगा तो नॉट नहीं लिखेंगे, नाउन या एडजेक्टिव को लिखेंगे। क्वेश्चन मार्क जरूर देंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस में, प्रश्नसूचक वाक्य में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग जरूर करेंगे, इसको भूलना नहीं है। इसके बाद प्लूरल नंबर सब्जेक्ट रहेगा तो उसके पहले हम वेयर का प्रयोग करेंगे। वी, यू, दे आ जाए तो उसके पहले वेयर का प्रयोग करेंगे, और नॉट रहेगा, नहीं शब्द रहेगा तो नॉट लिखेंगे, नहीं शब्द नहीं दिया रहेगा तो नॉट का प्रयोग नहीं लिखेंगे। अदर वर्ड्स मतलब नाउन या एडजेक्टिव को लिखेंगे या क्वेश्चन मार्क को देंगे। अब यहाँ सेकेंड स्ट्रक्चर का है व्हाट। यदि प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सर्वप्रथम लिखेंगे, जैसा दिया रहेगा वैसा अंग्रेजी लिखेंगे। क्या की अंग्रेजी व्हाट, कब की अंग्रेजी व्हेन, व्हाई की क्यों की अंग्रेजी व्हाई, कहाँ की अंग्रेजी वेयर, कैसे की अंग्रेजी हाउ। जो शब्द दिया रहेगा प्रश्नसूचक का उसकी अंग्रेजी सर्वप्रथम लिखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वेयर को लिखेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो वाज, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो वेयर, इसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे, नहीं शब्द रहेगा तो नॉट लिखेंगे, नहीं शब्द नहीं रहेगा तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बाद नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। सभी प्रेजेंट और पास्ट का जो है तीनों सेंटेंस, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, प्रेजेंट और पास्ट का हम लोग पढ़ लिए। इसे हम लोग अपने नियम और स्ट्रक्चर को देखेंगे, इस नियम को लर्न बाय हार्ट कर जाएंगे। और हाँ, अभी तक जो हमारे स्टूडेंट्स लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लाइक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स यू।